अपने ओजस्वी आवाज, चेहरे के तेज और बुद्धिमत्ता की बदौलत युवाओं में नया जोश भरने वाले स्वामी विवेकानंद 20वीं सदी के ही नहीं, आज के समय के भी एक युग पुरुष है। वो जीवन के इस जंग का वास्तविक नेतृत्व करते हैं और एक महानायक है। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज का गठन कर दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व के लोग उन्हें अपना आदर्श और गुरु मानते हैं। इनके साथ ही आप निकोला टेस्ला को तो जानते होंगे, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में 300 से ज्यादा चीजों का इन्वेंशन किया। उनके हीरो भी स्वामी विवेकानंद थे। आखिर स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को उनकी तरफ मोड़ दिया? उनकी लाइफ में ऐसा कौन सा स्पेशल फैक्टर था, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आज हम लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहना। कोलकाता हाई कोर्ट के एक वकील साहब की पत्नी भुवनेश्वरी देवी काफी धार्मिक महिला थी और उनके सपने में खुद भगवान शंकर आए। उन्होंने कहा कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद उनके घर में जिस बालक का जन्म मकर संक्रांति के दिन यानी 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, कोलकाता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते थे। नरेंद्र बचपन से ही काफी तेजस्वी रहे हैं। उनकी फैमिली वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वेल टैलेंटेड सेटल हुई थी और दूसरों की हमेशा मदद करती थी। ये वजह है कि समाज में उनका काफी मान सम्मान था। समाज में मौजूद जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को लेकर अक्सर नरेंद्र के मन में सवाल उठते रहते थे और वो इन सवालों को लेकर सोच में रहा करते थे। इसके बाद बालक नरेंद्र के सपने में 2 तरह की घटनाएं घटी। उन्होंने देखा कि एक आदमी है जिसके पास काफी अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, पत्नी और बच्चे हैं और वो एक अच्छा जीवन जी रहा है। समाज में काफी रुतबा और मान सम्मान भी है। दूसरी तरफ एक साधु संत की वेशभूषा में व्यक्ति है जो गली गली घूमता है और धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। उसे केवल ईश्वर से मतलब है, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान ईश्वर की तरफ लगा दिया है। इन दोनों जिंदगियों में से स्वामी विवेकानंद को कोई एक जिंदगी अपने लिए चुननी थी। उन्होंने सन्यासी का जीवन जीने का निश्चय किया। वो चाहते तो एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक साधु संत का जीवन जीना स्वीकार किया। ईश्वर को देखने की इच्छा उनके मन में बचपन से थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में किसी से भी मिलते तो एक सवाल करते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर सामने वाला हैरान रह जाता। फिर एक दिन वो कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली के मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनसे भी उन्होंने एक ही सवाल पूछा, विश्व में क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को देखा और उनसे कहा, हाँ देखा है। एक गुरु और शिष्य के ऐतिहासिक रिश्ते की शुरुआत यहीं से हुई थी। वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने गुरु से यही सीखा था कि सारे जीवों में परमात्मा का अस्तित्व है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। सेवा के द्वारा ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। अपने गुरु की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर पूरे मठ की जिम्मेदारी आ गई। मठ में नए आने वाले शिष्यों को नरेंद्र पढ़ाया करते थे। दिन में वो अपना काम करते थे और रात में मठ में पढ़ाने का काम किया करते थे। अपने गुरु भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्हें धर्म, आध्यात्म और आत्मज्ञान की शिक्षा देने के साथ साथ ध्यान का अभ्यास भी कराया करते थे। और इन तमाम चीजों में वो इतना खो जाते थे कि कई बार उन्हें खाने पीने का होश नहीं रहता था। वो अपने गुरु भाइयों को किसी मामले में पीछे नहीं रहना देना चाहते थे। दुनिया भर की अलग अलग किताबें पढ़कर वो उन्हें सुनाया करते थे। दुनिया भर के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक हालातों की जानकारी वो अपने शिष्यों को दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद के सभी उपदेशों को उनके शिष्यों ने किताब के रूप में संकलन किया। अद्वैतवाद को लेकर उनका जो दर्शन था, उसने पूरी दुनिया में सनातन धर्म और परंपरा की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की कि दुनिया का नजरिया ही बदल गया। इसके बाद नरेंद्र के पैर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने वाराणसी की यात्रा की। यहाँ आकर उन्हें गंगा मैया का आशीर्वाद मिला। अपने शरीर में खुद नई ऊर्जा महसूस हुई और उसके बाद वो अयोध्या के लिए पैदल ही चल दिए। नरेंद्र को रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिससे उन्होंने तंबाकू पीने के लिए पाइप मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। जो उसने कारण बताया कि उसने कहा कि वो एक अनटचेबल ग्रुप से बिलोंग करता है
इस बात को सुनकर नरेंद्र न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि उन्हें गुस्सा भी आया कि आज भी हमारे देश के लोग इस तरह की छोटी छोटी चीजों में उलझे हैं। आखिरकार नरेंद्र उस आदमी के पास आए और उसके मना करने के बावजूद भी उससे तंबाकू का पाइप लेकर पी लिया। अमेरिका में कास्ट सिस्टम नहीं था, वहाँ वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज होने वाली थी। ये एक अच्छा मौका था जब प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पर शोध किया जा सकता है और साथ ही अमेरिका की नई तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी को भारत तक पहुँचाया जा सकता है। एक बार सपने में स्वामी जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उनके पास आए। उन्होंने अपने साथ लेकर समुद्र की तरफ जाने लगे। साथ ही पीछे शारदा माँ भी दिखाई दी जो उनसे कह रही थी कि जाओ बेटा। इस तरह के स्वप्न में भी उनके इस निश्चय को और मजबूत कर दिया और वो अमेरिका जाएं और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करें। वो समझ चुके थे कि उनके साथ उनके गुरु और उनकी गुरु माँ का आशीर्वाद साथ है। इस प्रकार फाइनली उन्होंने अमेरिका जाने का डिसीजन ले लिया। सितंबर 1893 में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और इसी का एक पार्ट था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कि एक मेले की तरह था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे उद्देश्य ये था कि दुनिया को दिखाया जाए कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में वेस्टर्न कंट्री कितना आगे बढ़ गए हैं और रिलीजियस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने रिलीजन को भी इसमें शामिल किया। इस रिलीजियस पार्लियामेंट में लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। दुनिया भर से अलग अलग रिलीजन के लीडर्स वहां पर मौजूद थे और जैन रिलीजन पर वहां स्पीच होनी थी। उनमें हिंदुइज्म, इस्लाम, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे दुनिया भर के दूसरे धर्म भी मौजूद थे। हर रिलीजियस लीडर को बोलने के लिए एक सीमित समय दिया गया। हिंदू धर्म की तरफ से स्वामी विवेकानंद को बोलना था। उनका नंबर सबसे आखिर में आया और बोलने का समय भी सबसे कम था। लेकिन जब वो मंच पर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुनने वाले बस सुनते चले गए। उनके पहले शब्द थे, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों। औपचारिकता के चलते लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने के आदि लोगों के कान में जब माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर सुना तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हर एक आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, लेकिन हमें केवल उसकी दिव्यता को पहचानना है। अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर ये किया जा सकता है। कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक रास्ते पर या फिर सभी को साध कर ऐसा किया जा सकता है। अपने आप को खोल दीजिए, यही सभी धर्मों का सारांश है। इनके आगे मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई लिखाई का महत्व भी कम हो जाता है। एक ही समय में एक ही काम करो और उसी में अपना 100% दो। सबसे पहले आपके सामने वो लोग आएंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद वो लोग आते हैं जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन फिर आखिर में वो लोग भी आते हैं जो आपको स्वीकार करते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद आता है। इसके बाद स्वामी जी की तस्वीर देश के हर छोटे अखबार में छपने लगी। उनके द्वारा किए गए काम की लोग न केवल प्रशंसा करने लगे बल्कि उन पर गर्व करने लगे और उनके जन्मदिन को आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहराने के बाद जब स्वामी जी अपने देश में आए तो उनका स्वागत एक बहुत बड़ी भीड़ ने किया। स्वामी जी की एक झलक पाने के लिए लोग उतावले थे। इसके बाद स्वामी जी मद्रास गए, कोलकाता और फिर देश भर में घूमे। हर जगह स्वामी जी का स्वागत होता था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की और वो उसी के लिए काम करने लगे। उनके जीवन का अंतिम समय बेलूर मठ में बीता। स्वामी जी को अपने जीवन के अंतिम समय का आभास पहले ही हो गया था। अंतिम समय में उन्हें अस्थमा की समस्या थी और 39 साल की उम्र में बेलूर मठ में ही उन्होंने 4 जुलाई 1902 में रात 9 बजे अपनी देह त्याग दी। आज भी स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अगर आपके भी आदर्श महापुरुष स्वामी विवेकानंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।